एवरीवन, कैसे हैं सभी। मेरा नाम है निकिता सिंह और स्वागत है आप सभी का हमारे सेशन में जिसका नाम है वो क्या खजाना। और आज के सेशन के अंदर ना आप लोग देख पा रहे हो मेरे पीछे कुछ दो फोटोज हैं, इससे आप समझ पा रहे हो कि मंडे अगेन एंड मंडे मूड। तो आज हम ना मंडे के मूड के बारे में ही बात करने वाले हैं। जैसे जैसे मंडे आता है तो संडे को एक बहुत ही रिलैक्सिंग सा दिन बिताने के बाद, खूब सुस्ताने के बाद, जब मंडे को हमें स्कूल जाना पड़ता है या फिर काम पर जाना पड़ता है तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और हम ना बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप के मूड्स या फिर इमोशंस से गुजरते हैं। अब वो कौन से इमोशंस होते हैं, कौन से मूड होते हैं, उनके बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जब मंडे आता है तो आप कौन से मूड से या आप किस इमोशन को फील कर रहे होते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला इमोशन हमारे सामने जो आता है या मूड हमारे सामने जो आता है वो क्या है। सो वो है ग्रॉगी। अब आपने अगर संडे को ना बहुत ही मजे किए, सैटरडे को भी इंजॉय किया, संडे को भी इंजॉय किया, मंडे को सुबह सुबह आप जब नींद से उठते हो तो वो मदहोशी सी छा जाती है ना नींद की, कि उठने का मन नहीं करता है। ऐसा लगता है यार मंडे फिर से आ गया, यार फिर से उठना पड़ेगा। 2 मिनट उठ के भी बैठ जाओ तो ऐसे जैसे ये अगर आप पिक्चर देख पा रहे हो तो ऐसे उबासी पे उबासी आ रही है और हम अभी भी नींद में मदहोश है ना। और अभी भी हम नींद में ही है, बस कौन हमसे क्या बात कर रहा है हमें समझ ही नहीं आ रहा। इसी को बोलते हैं ग्रॉगी। मीनिंग देख लीजिए इसका, दैट फीलिंग ऑफ बीइंग हाफ अवेक एंड डिसोरिएंटेड। यानी कि वो फीलिंग जब आप ना आधे जग गए होते हो नींद से, और डिसोरिएंटेड मतलब आपके ख्याल जो हैं वो भी ऑर्गेनाइज नहीं है। अभी क्या हो रहा है जिंदगी में, क्या कौन क्या बोल रहा है आपको पता ही नहीं, क्योंकि आप आधी नींद में हो, आधे जगे हुए हो, है ना। तो उसको, नींद से मदहोश होने को हम ग्रॉगी बोलते हैं। सेंटेंस देखिए, आई एम स्टिल अ लिटिल ग्रॉगी फ्रॉम माई नैप। यानी कि मैं अभी भी थोड़ा सा मदहोश हूँ, अपनी नींद से उठा हूं लेकिन अभी भी मदहोश हूँ, आधा नींद में हूं मैं। ठीक है, इसे हम ग्रॉगी बोलेंगे। चलिए अगला हमारे सामने आता है ओवरवेल्म्ड। जब हम व्याकुल हो जाते हैं ना, अब जैसे जैसे संडे आता है तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होता होगा जो ना बहुत ऐसे टेंशन में आ जाता होगा, व्याकुल हो जाता होगा, है ना, कि भाई अब यार मुझे दोबारा से आज इतने सारे काम करने हैं। संडे को इतने मजे किए, पार्टी शार्टी करी, खूब सुस्ताया, खूब सोया, आराम किया। अब यार मंडे को मुझे डेडलाइन दी गई थी, है ना। या फिर कोई स्टूडेंट सोचेगा कि अरे मुझे होमवर्क करना था, वो तो मैंने किया ही नहीं। अरे यार इस हफ्ते में मेरा टेस्ट भी है, मैंने सोचा था संडे को पढ़ूंगा लेकिन हुआ ही नहीं। सो व्याकुलता जो आ जाती है ना हमारे अंदर, उसी को हम ओवरवेल्म कहते हैं। अब आप लोग भी इसमें से जरूर देख करके मुझे बताइएगा कि मंडे को आपका मूड कैसा होता है। सो ओवरवेल्म्ड का एक बार मीनिंग देखते हैं। फेसिंग अ पाइल ऑफ टास्क्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यानी कि जैसे ही आप मंडे को सुबह उठो आपको एकदम से रियलाइजेशन, यानी कि ऐसा एहसास जो है वो है ना होता है आपको कि अरे बाप रे, अब इस हफ्ते में तो मेरे पास बहुत सारा काम है, आज तो मुझे बहुत सारी चीजें करनी थी, अरे मैं लेट हो गया हूँ, जल्दी जल्दी भागते हैं, है ना। सो उसको बोलते हैं हम ओवरवेल्म्ड। जब आपको फील हो कि बहुत सारे काम पेंडिंग है, बहुत सारा टास्क है जो आपको अब जा करके जिससे सामना करना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई फील ओवरवेल्म्ड बाय माई वर्कलोड। यानी कि मैं बहुत ज्यादा ना, क्या है, मेरे पास बहुत सारा वर्कलोड है या बहुत सारा आपको स्टडी करनी है, बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी है। तो आप उससे क्या हो गए, आपको बड़ा ना इससे टेंशन सी हो रही, घबराहट सी हो रही, आपको समझ नहीं आ रहा क्या करूं क्या ना करूं, कहां से शुरू करूं। तब हम उसे ओवरवेल्म्ड कहते हैं। ठीक है। थर्ड फीलिंग जो है स्ट्रेस्ड। बहुत से लोग मंडे को स्ट्रेस्ड फील करते होंगे यार, लगता होगा ना कि फिर से मंडे आ गया, फिर से ना टेंशन सी शुरू हो जाती है दिमाग में कि यार अब फिर से 6 दिन गुजारने पड़ेंगे, तब जाकर के 6 दिन बाद मुझे संडे के दर्शन दोबारा से होंगे जब मैं रिलैक्स कर पाऊंगा। तो तनाव सा महसूस करते हो कि भाई टेंशन सी महसूस होती होगी, यार अब ऑफिस जाना है, ऑफिस जाकर के इतने सारे काम करने हैं, या स्कूल जाना है, स्कूल जाकर के अब फिर से पढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर से होमवर्क करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट मैंने बनाया नहीं है। तो ये तनाव जब महसूस करते हैं ना हम दोबारा से, है ना, उस पूरे हफ्ते से गुजरने का या बहुत सारे काम अब करने हैं उसका, तो उसे हम स्ट्रेस्ड कहते हैं। बहुत से लोग मंडे को स्ट्रेस्ड भी फील करते हैं। मीनिंग देखिए, कंसर्न यानी कि चिंतित अबाउट डेडलाइंस और वर्क रिलेटेड प्रेशर। यानी कि जब आप तनाव महसूस करने लग जाते हो, चिंतित हो जाते हो कि भाई मेरी डेडलाइन थी यार, आज लास्ट डेट थी प्रोजेक्ट सबमिशन की या होमवर्क सबमिशन की, या फिर कोई डेडलाइन थी ऑफिस में, आपको कहा गया था आपको मंडे से पहले पहले काम करके देना है, या मंडे शाम को शाम तक आपको ये काम करके देना है। तो या वर्क रिलेटेड कुछ भी प्रेशर है आपके ऊपर, या स्टडी का प्रेशर है, तो उससे रिलेटेड जब आपको फिर टेंशन होने लग जाती है ना, उसको देख करके उसे हम बोलते हैं क्या, स्ट्रेस्ड। सो बहुत से लोग मंडे को स्ट्रेस्ड फील करते हैं। एग्जांपल भी देखते हैं। ही कैन नॉट बियर द एग्जाम स्ट्रेस। जैसे कि बियर मतलब झेलना, तो कह रहे हैं वो नहीं झेल सकता एग्जाम स्ट्रेस, है ना। संडे तक तो हम लोग भूल ही जाते हैं यार। संडे एक ऐसा दिन होता है जो हमको एक अलग ही नशे में ले जाता है। हम अलग ही एहसास में होते हैं कि यार ठीक है, सारी चीजें आराम से हो सकती, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, है ना। और फिर मंडे एकदम से फील होता है कि अरे यार इतनी चीजें थी, मैंने करी क्यों नहीं, मैंने संडे ऐसे सोते सोते क्यों बिता दिया। और संडे लगता भी है जैसे बड़ी जल्दी से आया और बड़ी तेजी से चला गया। ठीक है। सो स्ट्रेस्ड इज वन ऑफ
एन इमोशन मेनी पीपल माइट फील। अच्छा, फोर्थ है अनमोटिवेटेड, यानी कि प्रेरणाहीन। अरे यार, है ना, संडे को इतना रिलैक्स करने के बाद जब मंडे को हम उठते हैं तो हमारे अंदर ना मन नहीं कर रहा होता, प्रेरणा नहीं आती कि उठ करके स्कूल के लिए तैयार होकर के स्कूल जाना पड़ेगा, या फिर उठा जाए, फिर वहीं से नहा धो करके तैयार होकर के ऑफिस जाए, और मोटिवेशन नहीं आ रही होती, प्रेरणा नहीं आ रही होती अंदर से, प्रेरणाहीन, अब मन ही नहीं करता उठने का, पड़े रहते हो, सोचते हो 5 मिनट और सो जाता हूँ, तो उसे क्या बोलते हैं हम, उसे बोलते हैं अनमोटिवेटेड, कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा, उठने का मन ही नहीं कर रहा है बेड से। सो इज मीनिंग देखो, स्ट्रगलिंग टू फाइंड द एंथुजियाज्म टू वर्क, यानी कि आप ना ऐसे बहुत मशक्कत कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो कि भाई कहीं से तो मुझे ना ऐसे क्या एंथुजियाज्म यानी कि जोश आ जाए मेरे में काम करने का, उठ के बेड से ऑफिस जाने का या स्कूल जाने का जोश आ जाए, प्रेरणाहीन हो एकदम। एग्जाम्पल देखिए, आई फील टोटली अनमोटिवेटेड टू स्टडी टुडे, अरे आज मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है यार ये काम करने का, अंदर से ना ऐसे इंस्पिरेशन मोटिवेशन कुछ नहीं आ रही है, ठीक है, कोई प्रेरणा नहीं आ रही आज काम करने की या पढ़ाई करने की। तो अनमोटिवेटेड भी बहुत सारे लोग फील करते होंगे, है कि नहीं, है ना, मंडेज को। चलिए अगला हमारे सामने आता है स्लगिश। स्लगिश होता है सुस्त। अच्छा, जब आप ना बहुत ही सुस्त तरीके से चलो, ठीक है, मूवमेंट जो हो रही है आपकी वो बहुत ही सुस्त तरीके से हो रही है, तो देखो एग्जाम्पल से पहले मीनिंग देख लीजिए, मूविंग विद लिटिल एनर्जी और पावर, आप में बहुत ही कम एनर्जी है या बहुत ही कम पावर है, आप वैसे अगर मूव करते हो, है ना, कंधे झुके हुए हैं, बस जैसे तैसे बिस्तर से उठ करके बाथरूम तक जा रहे हैं तैयार होने के लिए, उसे हम स्लगिश बोलते हैं, ठीक है। तो कई से लोगों के साथ ऐसा भी होता होगा कि भाई अब देखो स्कूल तो जाना है, मम्मी ने उठा दिया है, ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि हम लोग के पास इतनी सारी डेडलाइंस जो है, तो क्या होता है बहुत से लोग ना ऐसे स्लगिश फील करने लग जाते हैं, और बिल्कुल मतलब पता तो है कि करना तो है वो कार्य, लेकिन बड़े सुस्त तरीके से कर रहे होते कि यार ठीक है, धीरे धीरे ऐसे पैरों को स्टॉम्प करते हुए, है ना, बाथरूम तक गए, नहा लिए, बेमन से तैयार हो रहे, उसे स्लगिश कहते हैं। व्हेन यू आर डूइंग समथिंग, बहुत सुस्त तरीके से आप कोई कार्य कर रहे हो। एग्जाम्पल, अ हैवी लंच मेक्स मी स्लगिश इन द आफ्टरनून, यानी कि बहुत भारी अगर मैं खाना खा लूं तो मुझे आफ्टरनून में यानी कि दोपहरी में से सुस्ती महसूस होती है, फिर कोई काम करने का मन नहीं करता, उसे हम स्लगिश कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला है हमारे पास इरिटेबल। इरिटेबल, बहुत से लोग मंडे को सुबह सुबह से चिड़चिड़े हो जाते होंगे, यार फिर से मेरे को ऑफिस जाना है, मेरे से बात मत करो, है ना, मेरे से बात करने की जरूरत नहीं। बहुत से लोग होता है जो सो के उठते हैं ना तो बड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं, 5-10 मिनट चाहिए होते हैं उनको होश में आने के लिए कि हाँ अब मैं उठ चुका हूं, है ना, तो वैसा चिड़चिड़ा महसूस करना, तो उसको बोलते हैं इरिटेबल। मीनिंग इन अ वेरी बैड मूड विद एनी लिटिल थिंग अनोइंग यू, बहुत बुरे मूड में होना और कोई भी छोटी चीज आपको परेशान या चिड़चिड़ा कर सकती है, वैसा मूड होता है इरिटेबल। बहुत से लोग मैंने देखे हैं जो कि मंडे को बहुत इरिटेबल होते हैं, सुबह सुबह अगर ऑफिस आते हैं उन्हें गुड मॉर्निंग बोलिए तो दे आर लाइक यार प्लीज यार गुड मॉर्निंग जैसी कोई चीज नहीं है, यानी कि चिड़चिड़े हो रखे हैं कि अब वही दोबारा से काम पर जाना पड़ रहा है, संडे अच्छा खासा गुजरा था, अब फिर से वही घिसी पिटी जिंदगी शुरू, या वहीं से फिर स्कूल जाना, है ना, सुबह सुबह उठना, एंड स्पेशली सर्दियों में। चलो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। सो माई सिस्टर इज ऑलवेज इरिटेटेड इन द मॉर्निंग, इरिटेबल इन द मॉर्निंग। मेरी सिस्टर जो है वो हमेशा ना सुबह सुबह कैसी होती है, चिड़चिड़ी होती है, सुबह उठ करके उसे मजा ही नहीं आता है, चिड़चिड़ी होती है, ठीक है। चलिए अगला आता है और सेकंड लास्ट है लेथार्जिक। लेथार्जिक का मतलब भी होता है सुस्त। अब आप समझिए, स्लगिश मतलब जब आप मूव कर रहे हो, सुस्ती से कोई भी कार्य करना, उसे स्लगिश कहते हैं। लेथार्जिक यानी कि जब आप सुस्त महसूस कर रहे हो ओवरऑल, ठीक है। सो तब हम क्या बोलेंगे, तब हम बोलेंगे लेथार्जिक। ओके, मीनिंग देखिए, लैक ऑफ एनर्जी एंड एंथुसियाज्म, जब आपके अंदर एनर्जी नहीं है या जोश नहीं है, उसकी कमी हो, तब हम क्या बोलते हैं, लेथार्जिक। चलिए देखिए एग्जाम्पल, द वेदर इज मेकिंग मी लेथार्जिक। कई बार होता है ना, सर्दियों का मौसम जो है सुबह सुबह बड़ा सुस्त बना देता है, यार बिस्तर से उठने का मन ही नहीं करता है कि नहीं। तो वो क्या होता है, तब आप बोल सकते हैं कि जो मौसम है ना ये मुझे बहुत ही सुस्त बना रहा है, लेथार्जिक बना रहा है, यानी कि मेरे अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं है, बिल्कुल जोश नहीं है। ओके, एंड लास्ट हमारे सामने जो आता है बच्चों वो है एंशियस। बहुत से लोग चिंतित हो जाते हैं, टेंशन ले लेते हैं बहुत सारी कि भाई अभी तक तो हमने सैटरडे संडे में तो ऐसा लग रहा था कि वाह अब 2 दिन आराम ही आराम करूंगा, सोते सोते गुजार दिए, और फिर इतनी सारी चीजें थी जो मैंने ध्यान ही नहीं दी, जो मैंने काम ही नहीं करे, अब मैं क्या करूं, है ना, टेंशन होने लग जाती है, चिंता में आ जाते हैं। सो उसे हम क्या बोलते हैं, एंशियस, यानी कि एंटिसिपेटिंग अ बिजी और डिमांडिंग वीक, यानी कि आप क्या अनुमान लगा रहे हो कि आने वाला हफ्ता आपका बहुत बिजी या उसमें बहुत सारे काम आपको करने पड़ सकते हैं, है ना, और उसकी वजह से आपको क्या हो गया है, उसकी वजह से ना आपको बहुत ही ज्यादा सुस्त महसूस हो रहा है और आप बहुत टेंशन ले रहे हो, ठीक है ना। कोई किसी को होता है ना कि इतना सारा काम दे करके वो डर जाते हैं, वो सोचते भाई कहाँ से शुरू करूं, इतना सारा काम है, और फिर ऐसे टेंशन से लग जाते, घबराने लग जाते हैं, उसी को एंशियस कहते हैं। देखिए, आई एम एंशियस अबाउट द फ्यूचर, यानी कि मैं चिंतित हूं अपने फ्यूचर को लेकर के। सो ये है आपके कुछ अलग अलग मंडे मूड्स और अलग अलग फीलिंग्स जो हम फील करते हैं
स्पेशली ऑन मंडेज, जब एकदम से एक नया हफ्ता शुरू होता है और हमें बिस्तर से उठ करके और अपने सारे आराम को पीछे छोड़ करके वापस से स्कूल या काम पर जाना होता है। सो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप कौन सी कैटेगरी में हैं। इन 8 मूड में से आपका कौन सा मूड होता है जनरली ऑन मंडेज। एक बार जल्दी से आपको क्विकली रिवाइज करवा देती हूँ मैं। हमने स्टार्ट किया था, सबसे पहला होता है ग्रॉगी, यानी कि वही मदहोश, नींद से उठे हैं और होश नहीं है क्या हो रहा है, कौन सी दुनिया में हूं मैं, बस है ना, आधी नींद में है, मदहोश है नींद में, आधी नींद में आधे जगे हुए हैं, दुनिया में क्या चल रहा है पता ही नहीं चल रहा है। अगला आता है हमारे पास ओवरवेल्म्ड, यानी कि व्याकुल। अब भाई आने वाले हफ्ते में बहुत सारा काम है, बहुत सारी चीजें हैं, उसके बारे में सोच सोच के ऐसा ना दिल दुख 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 हो रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं क्या ना करूं, इतने प्रेशर को देख के, वर्कलोड को देख के। अगला है हमारे पास स्ट्रेस्ड, यानी कि तनाव, टेंशन लेने लग जाते हैं, है ना, यार अब मंडे आ गया, यार आज मुझे ये काम करना था, जल्दी ऑफिस पहुंचना है, ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है ना। फिर ऐसा भी लगता है कई बार कि अरे संडे मैंने सोते सोते बिता दिया यार, अब इतनी सारी चीजें हैं, तो वो टेंशन, स्ट्रेस होता है। ठीक है, अब आप हो सकता है कि कोई इंसान जो है वो अनमोटिवेटेड भी फील करता हो। मैं अधिकतर इस कैटेगरी में आती हूँ जहाँ पे आई समटाइम्स फील वेरी अनमोटिवेटेड, यानी कि अगर एक बहुत लंबा सा वीकेंड आया है जहाँ पे आपने 2-3 दिन की छुट्टी मिल गई, उसके बाद अचानक से अगर जाना पड़े हमें ऑफिस या फिर स्कूल, तो समटाइम्स वी फील अनमोटिवेटेड, यानी कि प्रेरणा नहीं मिलती कि दोबारा से उठ करके अब कैसे जाया जाए यार स्कूल या ऑफिस, मन नहीं कर रहा है ना, बिस्तर से उठने तक का मन नहीं होता है, जोश नहीं आ रहा होता है शरीर में, सो उसे अनमोटिवेटेड कहते हैं। अगला हमारे पास है बच्चों स्लगिश, यानी कि सुस्ती के साथ जब हम कोई कार्य करें, कि उठना तो है अब पर सुस्ती के साथ धीरे धीरे लगे हुए, ब्रश करने में, नहा रहे, बस सुस्ती से जैसे जैसे स्कूल या ऑफिस पहुंच गए, दैट इज स्लगिश। बहुत से लोग ऐसा भी महसूस करते हैं। अच्छा, अगला आता है इरिटेबल। बहुत से लोग सुबह सुबह मंडे को ना बड़े इरिटेटेड होते हैं कि यार ठीक है ना, मैं बहुत इरिटेबल हूँ, चिड़चिड़ा, कि बात ही मत करो अभी मेरे से, एक तो मैं वैसे ही परेशान हूँ, मेरे को ऑफिस जाना है, मुझे स्कूल जाना है ना, तो इरिटेबल। बहुत से लोग ऐसा भी महसूस करते होंगे, ऐसा भी उनका मूड रहता होगा। अगला आता है लथार्जिक। मेनी पीपल फील वेरी लथार्जिक ऑन मंडे मॉर्निंग्स, यानी कि मंडे की सुबह सुबह पर उनको क्या होता है कि बड़ा ही ऐसे सुस्त सा महसूस होता है, कुछ करने का इच्छा ही नहीं हो रही होती, यार कुछ नहीं करना है, अरे एनर्जी नहीं आ रही है, जोश ही नहीं है कुछ करने का, ऐसा भी बहुत से लोग महसूस करते हैं। और आखिरी आता है एंशियस, यानी कि चिंतित महसूस करना, कि इतना सारा काम पेंडिंग है, इतनी सारी चीजें करनी है ना, पहले से ही पूरे हफ्ते को देख करके टेंशन में आ जाते हैं, कैसे करूंगा मैं, संडे कब आएगा। ठीक है, सो ये है हमारे अलग अलग मंडे मॉर्निंग के मूड्स। एंड जैसे कि मैंने बताया बच्चों, ठीक है, जरूर मुझे बच्चों या जितने भी कोई और भी, अगर जैसे आप अगर ऑफिस में काम करते हैं, अगर आप भी देख रहे हैं वीडियो, तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपका कैसा मूड होता है मंडे को, है ना। और मैं निकिता सिंह मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, और हम इन्हीं वीडियोस के थ्रू कोशिश करेंगे कि हम लोग और अपनी वोकैब को इंप्रूव कर सके। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि डेली सुबह 6 बजे होती है आपके लिए वोकैब खजाना की क्लासेस। सो मैं आपसे मिलूंगी अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।